हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम भूगोल के पेपर फर्स्ट का ज्योग्राफी का जो हमारा सिलेबस में है, बीज की गुणवत्ता, उनको प्रसुप्तीकरण से कैसे बचाया जाए और उनको अंकुरित करने के उपाय, तो ये जो हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो इनसे एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है, तो हम वो पढ़ेंगे। और एक हम पढ़ेंगे चकबंदी क्या है। चकबंदी जो खेतों के लिए खेतों की सुरक्षा को लेके इसको बनाया जाता है। छोटे छोटे बड़े बड़े खेतों को, वो छोटे छोटे खेत जो रहते हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाता है, तो चकबंदी कहलाता है। तो उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। ये जो प्रश्न हैं हमारे चारों, ये 6 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर मेरी वीडियो से बहुत सारे लोग नोट्स बनाते हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अच्छे से इनको तैयार कर लीजिएगा। ये जो प्रश्न है, साथ ही ये मेरे भूगोल का जो मेरा 6 मार्कर 15 मार्कर का तैयार हो रहा है, ये आज हो जाएगा वो तैयार और कल आपको डिलीवर्ड कर दिया जाएगा। तो ये जो मेरे भूगोल का नोट्स है, ये उसी के ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लेके आई हूँ। और फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हैं जो जो मैं बना रही हूँ आपके लिए नोट्स, और जो मैं आपको क्वेश्चन ला रही हूँ, जो मेहनत से बना रही हूँ, वही लोग कॉपी कर करके उन्हीं नोट्स को प्रिपेयर करके और आप लोगों को दे रहे हैं। तो आप प्लीज़ उसको देखिएगा और समझिएगा कि कहाँ पे कॉपी हो रहा है, क्योंकि मेरे नोट्स का कॉपी हो रहा है तो मेरा ना राइटिंग है वहाँ पे। और सेकेंडली बात है कि जो कॉपी हो रहा है उसमें वो शॉर्ट करके आंसर्स को लिखा जा रहा है। तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि मेरा नोट्स का कॉपी हो रहा है, आप वो आधे अधूरे आंसर ना लें, क्योंकि लोग यहाँ से मेरे से नोट्स परचेज़ करते हैं और अपना नोट्स बनाकर उसको अपने उसमें लिखकर और सेल कर रहे हैं। हालांकि वो इतना जितना मैं ब्रॉड बना पाती हूँ आपको, कभी 300 पेजेस कभी 400 पेज, उतना नहीं बना पाते हैं। 90 पेज 80 पेज इस प्रकार से आपको केवल 3 मार्क का प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन आगे ऐसा भी हो सकता है। तो आप प्लीज़ रहिएगा, ध्यान रखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे नोट्स की रेट है, ये सभी नोट्स है, ये पूरा पैकेज तैयार हो चुका है, आप ये ले सकते हैं। अभी इसका प्राइस 7000 रुपीज़ है और बाद में इसका प्राइस बढ़ सकता है। फ्रेंड्स, मैं चाहती तो इन नोट्स को प्रिंट भी करा सकती थी और प्रिंट करा के आपको ये 4000 में भी दे सकती हूँ, क्योंकि प्रिंट कराने में जो पैसा है वो कम लगता है। कंपैरिजन हम कॉपी कराते हैं और मेरा हैंड रिटन नोट्स है तो मुझे कॉपी कराना पड़ता है। तो ये पैकेज जो इसमें प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है, कोई नोट्स को नहीं बनाया गया है। 20-25 जो बुक्स हैं उनको कवर करके एक एक आंसर्स को मैंने तैयार किया है, ताकि एक बहुत अच्छा आंसर जो आपके लिए मैं बना पाऊँ। वैसे ही ज्योग्राफी के लिए मैंने विथ मैप बहुत सारी जगहों से एक एक मैप ढूंढा है, और यहाँ पे अच्छे से अच्छा क्लियरिटी से आपको मैप में बता पाऊँ। तो आप अगर ये नोट्स लेना चाहते हो तो यहाँ पे आगे इनकी रेट ली है, यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग ग्रुप है। यहाँ पे आपको आंसर राइटिंग दिया जाएगा। यहाँ पे आपको मैं नॉर्मल कोचिंग का नोट्स नहीं दूंगी, ये मेरे पेड ग्रुप है, तो यहाँ पे नॉर्मल कोचिंग का ग्रुप नहीं दिया जाएगा। तो नॉर्मल कोचिंग के नोट्स से मेरा पब्लिक ग्रुप है एक, वहाँ पे कोई भी आके जुड़ सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पेड ही मेम्बर हो या जिसने नोट्स लिया हो। तो वहाँ पर आपको मैं कभी कभी कोई भी नोट्स मुझे किसी कोचिंग का अच्छा दिखता है तो, या कोई बुक का PDF दिखता है तो मैं वहाँ पर सेंड कर देती हूँ, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। साथ ही ये वो नोट्स हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम तक बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स दिए जाएंगे। ये केवल उन्हीं के लिए है जिन्होंने जिस सब्जेक्ट का नोट्स लिया है। लाइक जैसे किसी ने मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स लिया है तो उसको मॉडर्न हिस्ट्री का पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये सभी ग्रुप रहेंगे, 22 से 23 ग्रुप रहेंगे। आपको एग्ज़ाम तक इनको मैनेज करना रहेगा और आपको इन सब की एक कॉपी बना लेना है और उन कॉपी में ही लिखना है। तो चलते हैं, बीजों की गुणवत्ता से क्या आशय है, बीजों की विशेषता बताइए। देखो, बीजों की गुणवत्ता से क्या आशय है। बीज तो आप जानते ही है क्या होता है, तो इनकी गुणवत्ता से मतलब क्या होता है कि विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में कृषि की उपज और उत्पादकता में स्थायी वृद्धि करने के लिए बीज को महत्वपूर्ण बुनियादी आवश्यकता माना गया है। अगर हमें विभिन्न जलवायु क्षेत्र में वृद्धि करनी है, कृषि की उपज को बढ़ाना है, कृषि की उपज को बढ़ाना है तो जो महत्वपूर्ण बुनियादी आवश्यकता है वो बीज है। तो
बीज अगर अच्छा होगा तो फसल अच्छी होगी, बीज से ही सब कुछ है। तो यही बोला गया है कि विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में कृषि की उपज और उत्पादकता में स्थायी वृद्धि करने के लिए बीज को महत्वपूर्ण बुनियादी आवश्यकता माना गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही उन्नत किस्मों के बीजों और आपूर्ति की जड़ें पैमाने पर मानी जाती है। मतलब इसका है कि पहली योजना से ही प्रयास किया जा रहा है कि बीजों का बड़े से बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाए। भारत में बीजों के विकास के लिए भारतीय बीज विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। भारत में जो बीजों के विकास है उसके लिए भारतीय बीज विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अच्छे बीज गुण की विशेषताएं। नंबर 1, बीज को अन्य फसलों के बीज से मुक्त रखना। इसका मतलब है कि जैसे कि आपके पास किसी एक फसल का बीज है तो उसे दूसरी फसल के बीज के पास ना रखना, उससे बिल्कुल मुक्त रखना, मतलब वो सेफ रहे एक बीज। दूसरा है बीज में कंकड़ पत्थर मिट्टी व धूल नहीं होना। उसका फिजिकली हम बीज को इतना साफ कर दें कि उसके आसपास उसे चिपका ना रहे कंकड़ पत्थर मिट्टी या धूल। बीजों की भौतिक शुद्धता, बीज मतलब भौतिक रूप से शुद्ध हो, उनमें आसपास कोई गंदा मटेरियल ना लगा हो, साफ़ सुथरा हो। यह ध्यान रखें बीज किस जाति विशेष का है। देखिए अगर हम कोई बीज बो रहे हैं तो हमें, और साथ में दूसरा बीज बो रहे हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो 2-3 बीज बो रहे हैं सभी एक जाति के हैं या नहीं है। मतलब आनुवंशिक रूप से भिन्न नहीं होना चाहिए, जेनेटिकली बिल्कुल समान बीज एक साथ बोने चाहिए। बड़े बीज होना, ये ध्यान रखिएगा। बड़ा बीज होगा तो पैदावार भी बड़े बड़े पत्ते, जैसे कि कोई पत्ता है छोटा है तो मतलब उसका बीज छोटा है, और अगर बड़ा है तो उसका बीज बड़ा है। तो बड़ा बीज होगा तो बड़ा बीज होने से ज़्यादा उत्पादकता होती है, ऐसा माना जाता है। बीज में नमी की मात्रा ना ज़्यादा अधिक होना ना ज़्यादा कम होना। अगर बीज में नमी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो वो सड़ जाएगा, और कम हो जाएगी तो वो सूख जाएगा। तो इसलिए संतुलित मात्रा में बीज होना चाहिए। उचित भंडारण होना, अच्छे बीज के लिए ये आवश्यक है कि भंडारण बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, भंडारण की जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी हो और सुगमता से प्रोवाइड हो। बीजों का रंग समान होना, एक फसल के अगर आप बीज बो रहे हैं तो उनमें बीजों का रंग समान होना चाहिए। तो ये आपका था आंसर कि बीजों की गुणवत्ता से क्या है। तो हमने बीजों की गुणवत्ता का ऊपर क्या होता है ये लिख लिया, फिर उनकी बीज के गुण की क्या विशेषता है ये लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजों की परिपक्वता को समझाइए। देखिए परिपक्व मतलब होता है कि कोई बीज अगर सुसुप्त अवस्था में चला गया, सुसुप्त अवस्था में मतलब वो अंकुरित नहीं हो रहा है, या थोड़ा सा पनपा और थोड़ा सा पनपने के बाद फिर नहीं आधा पका हुआ रह गया, तो उसको हम अपरिपक्वता बोलते हैं। तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं फ्रेंड्स? ये मेरे भूगोल के नोट्स हैं, इनकी आज बुकिंग लास्ट डेट है, इसके बाद ये महंगा हो जाएगा। तो आप अगर चाहें तो ले सकते हैं, अगर आप एफर्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं ले सकते हैं तो आप कोई बात नहीं, आप इधर ही से नोट्स बना लीजिएगा। और लेकिन अगर आप ले सकते हैं तो इसका लास्ट डेट है, ये आपको घर तक पहुंचेगा विथ मैप, विथ फ्लो डायग्राम, विथ प्रश्न उत्तर श्रृंखला में है और सिलेबस के अनुसार है। और फ्रेंड्स वो बात ज़रूर ध्यान रखिएगा जो मैंने आपसे आगे बोला है कि बहुत से लोग हैं जो मेरे नोट्स परचेस करते हैं इंस्टा मोजो के थ्रू या PDF के थ्रू, और वही लोग उन्हीं को देखकर नोट्स बना रहे हैं। जो नोट्स को मैं मेहनत से बनाती हूँ, मुझे को करीब 6 से 7 दिन पूरा टाइम चला जाता है आंसर्स को बनाने में, क्वेश्चंस को पैटर्न को बनाने में, क्वेश्चन कहाँ से लिया जाए, और वो लोग मेरी कॉपी कर ले रहे हैं। तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। और वो कॉपी करके भी वो बहुत शॉर्ट उस आंसर्स को बहुत छोड़ा करके बना रहे हैं, तो इससे आपको एक संपूर्ण आंसर नहीं मिलेगा। तो आप प्लीज़ उसका ध्यान रखिएगा। और अगर आपको ऐसा मिलता है कि ऐसा कोई कर रहा है, मुझे जिनको पता पड़ा है मैं उनके खिलाफ़ कार्यवाही करूँगी। आपको अगर पता चलता है तो आप भी मुझे बताइएगा। खेत में फसल जब मुलायम अवस्था में काटी जाती है तो उसे प्राप्त होने वाले बीज पूर्णतः परिपक्व नहीं होते। जब खेत होता है तो खेत जब मुलायम अवस्था में, खेत से जब हम बीज काटते हैं तो फसल जब अच्छी फसल पक जाती है और तब हम काटते हैं तो अच्छा फसल होता है। लेकिन जब फसल मुलायम अवस्था में होती है और हमने काट दिया तो जो बीज होता है वो पूरी तरह परिपक्व नहीं होता। तो क्या होता है कि बीज अपरिपक्व होता है, बीज परिपक्व नहीं होता। तो नंबर 1 है ये सामान्यतः अंकुरित नहीं होते हैं। नंबर 2, अपरिपक्व बीजों के अंकुरित पौधों की वृद्धि भी कम होती है। जो अपरिपक्व बीज होते हैं उसमें जो अंकुरित पौधे होते हैं उनकी वृद्धि कम होती है। पौधे आरंभ से छोटे तथा कमज़ोर हो जाते हैं।
अपरिपक्व बीजों में खरपतवार, कीट, प्रतिकूल दशाओं और रोगों से संघर्ष करने की शक्ति कम होती है। जो अपरिपक्व बीज होते हैं उनमें खरपतवार, कीट से और रोगों से संघर्ष करने की शक्ति कम होती है, क्योंकि वो परिपक्व ही नहीं रहते तो उनका इतना अच्छी प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती और प्रारंभ से ही छोटे और कमज़ोर हो जाते हैं। अतः अच्छी प्रकार से परिपक्व जो साफ, गूदेदार और सुडौल आकार का बीज होना चाहिए। तो ये थे अपरिपक्वता क्या होती है, कैसे परिपक्व होते हैं। समय से पहले काट लिया जाए तो अपरिपक्व होते हैं, अंकुरित नहीं होते हैं, उनकी वृद्धि भी कम होती है, छोटे तथा कमज़ोर होते हैं और प्रतिकूल दशा रोगों से संघर्ष करने की इनकी शक्ति कम होती है। फ्रेंड, मैंने बहुत अच्छे से आंसर्स को लिया और उसको उन शब्दों में आपको सामने लेके आई हूँ कि ताकि आपको बहुत अच्छा आसानी से समझ में आ जाए। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, बहुत सारा एक आंसर्स को बनाने में मैं बहुत सारी जगहों पे देखती हूँ जहाँ से मुझे सही लगता है जो लाइन लिखती हूँ, ताकि हमको एग्ज़ाम में रिवीजन करने में भी बहुत आसानी मिले और हम एग्ज़ाम में पूरा लिख पाएँ। दूसरा लोग इनका कॉपी कर रहा है, बस मेहनत किसी का नहीं है, बस उठा के और अपना कॉपी कर दे रहे हैं। नेक्स्ट है बीजों की आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक। अब बीज कैसे खेत तक पहुंच रहे हैं, हम तक कैसे पहुंच रहे हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, तो वो हम देखते हैं। नंबर 1, उत्पादन अधिक होने से आपूर्ति अधिक होती है। बीजों को उत्पादन अगर अधिक होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। उच्च तकनीकी, अत्यधिक वित्तीय उपलब्धता। देखिए, अगर आपके पास उच्च तकनीक है, तो आज बड़े बड़े संचार साधन हैं आपके पास, अच्छा पैसा है, तो आप बीजों की आपूर्ति को बहुत सुलभ तरीके से करा पाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज पाएंगे, अच्छे बीज उत्पन्न कर पाएंगे। बीजों के अंतर्गत क्षेत्र है उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार का क्षेत्र है, कैसे वहाँ से आपूर्ति होगी। बीजों का भंडारण सुगम ना होना, यदि बीज का भंडारण अच्छे से नहीं होता है तो बीज की आपूर्ति में भी प्रभाव होता है। बीजों के भंडारण अगर सही नहीं होता तो बीज के खराब होने का भी भय बना हुआ होता है। आपातकालीन भंडारण की सुविधा होना, जैसे कि कोई आपातकालीन व्यवस्था आ जाए, जैसे कि बारिश पड़ जाए, बहुत सूखा पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में सरकार को पहले से ही भंडारण की सुविधा करनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं आपातकालीन भंडारण की सुविधा होना चाहिए। बीज वितरण व्यवस्था सुलभ होना चाहिए। अगर किसानों तक बीज वितरण, जैसे कि अभी बीज मध्य प्रदेश बीज विकास निगम द्वारा हो रहा है, तो बीजों का जो वितरण प्रणाली कभी कभी समितियों के माध्यम से भी बीज वितरण किया जा रहा है, तो बीज वितरण व्यवस्था जो सुगम होना चाहिए। बीज का मूल्य सही होना, अगर मूल्य ज़्यादा होगा तो किसान नहीं ले पाएंगे और उनकी आपूर्ति सही नहीं हो पाएगी। बीज की मांग आपूर्ति पे बहुत प्रभाव कर, जैसे कि मांग अगर ज़्यादा होती है तो आपूर्ति कम हो पाती है, इसी प्रकार मूल्य ज़्यादा होता है तो आपूर्ति कम हो पाती है। सही संतुलन अवस्था में मूल्य भी कम हो और मांग भी कम हो। मांग क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के लिए मांग बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से पूर्ति उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है। मूल्य वाणिज्यिक उत्पाद से अधिक नहीं होना चाहिए, कोई वाणिज्यिक उत्पाद है उससे ज़्यादा मूल्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो किसान अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये लिखा बीजों की आपूर्ति को प्रभावित करने वाला कारक। नेक्स्ट टू लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चकबंदी को समझाओ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका ये 3 मार्कर में भी आ जाता है। अगर ये 3 मार्कर में आ जाता है तो आपको 3 पॉइंट उठा के लिख देना है। मैंने अपने नोट्स में ऐसे ही कवर किया है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन पॉइंट में लिखी हूँ मैं, अगर 6 नंबर में आता है तो आपको पूरे पॉइंट लिख देना है, 3 नंबर में आता है तो 3 पॉइंट लिख देना। अगर वही क्वेश्चन 15 मार्क्स में आता है तो उसी को डिस्क्राइब कर देना है, आप कर पाएंगे। तो चकबंदी को समझाओ। चकबंदी में क्या है, भूमि सुधार के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है। चकबंदी क्या है, भूमि सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य क्या है कि गांव के विभिन्न भागों में बिखरे किसानों के खेतों को इकट्ठा करके एक बड़ा भूखंड बनाना। छोटे छोटे भूभाग हैं, इन भूभागों को इकट्ठा कर लें और इन इकट्ठे से एक भूमि खंड का रूप ले लें। गांव की समस्त भूमि को एक जगह सम्मिलित किया जाना, छोटे छोटे खंडों में गांव की जितनी भी भूमि है, जितनी सभी भूमि है, उसको एक जगह पे सम्मिलित किया जाए और एक जगह पे सम्मिलित करके उसे फिर छोटे छोटे लोगों में, खंडों में डिवाइड कर दिया जाए। जो छोटे खंड में डिवाइड करते हैं उनको ही हम चक बोलते हैं। इन चकों को व्यक्तिगत किसानों को बांट दिया जाता है, जो पर्सनल फिर किसानों को उनको दे दिया जाता है। जोतों के विखराव की समस्या को हल करने देने वाली, अगर जोतों का इधर उधर विखराव है उसको समस्या को हल कर देने वाली ये एक योजना है, ये एक प्रक्रिया है। जैसे कि अलग अलग छोटे छोटे खेत पड़े हैं, कुछ काम के नहीं हैं, तो उनको इकट्ठा करके एक साथ खेती करना, इसके लिए ये बहुत अच्छी हल योजना है। देश के सभी राज्यों में ये लागू नहीं है, इसके निम्न कारण। अच्छा, ये चकबंदी जो है वो देश के लगभग सभी राज्यों में लागू नहीं है, इसके क्या कारण है, तो इसके निम्न कारण है। नंबर 1, ये जटिल प्रक्रिया है। चकबंदी जो है बड़े बड़े खेत को, छोटे छोटे खेतों को बड़े में बदलना है, इकट्ठा करना है, तो एक जटिल प्रक्रिया है।
किसान अपने खेतों को दूर नहीं जाना चाहते, वो उससे मोह बंधा हुआ है, उनकी पैतृक संपत्ति है, इस प्रकार से उनका मोह बना हुआ है किसानों का, तो वो उससे दूर नहीं जा पाते हैं। उपजाऊ भूमि है, अब छोटे छोटे जो है उनको इकट्ठा कर दिया जाए, फिर छोटे छोटे चक में बांट दिया जाए, तो उनसे उनमें लवणता में वृद्धि हो जाती है और उपजाऊ भूमि खराब हो जाती है। इतना ज़्यादा किसानों के पास पैसा नहीं होता, इस सब कामों में उनका पैसा बर्बाद होता है, तो आर्थिक स्थिति खराब होती है। कृषि योग्य बहुत भूमि सीमित मिल पाती है, व्यापारिक स्तर पर योग नहीं कर पाते, और उसके कारण क्या होता है, ग्रामीणों में जो सौहार्दपूर्ण की भावना होती है वो दूषित हो जाती है, तो ग्रामीण वातावरण दूषित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये चकबंदी हमने पढ़ा, चकबंदी से क्या होती है और चकबंदी की क्या समस्या है। सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे आज के नोट्स और आज के हमारे ये 4 आंसर हैं 6 नंबर के। ये हमारा भूगोल का सिलेबस का टॉपिक है। मेरे भूगोल में आपने खाद्य प्रसंस्करण, बीज का, जल प्रबंधन का, जितना भी टॉपिक है आपका, मृदा का, कृषि का, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, ये सब मैंने कवर किया। MP स्पेशल में मैंने मध्य प्रदेश का भूगोल कवर किया है। तो आप उसको कोई भी नोट्स आप लेना चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं। अगर आप पूरा पैकेज लेना चाहते हैं, अगर आप किसी जॉब में हैं, आप हाउस वाइफ है, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप ज़रूर लीजिएगा नोट्स। बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा। अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है तो आप मुझे 1000 रुपीज़ जमा करके अपना बुकिंग कर सकते हैं। बाद में जब भी आपको लेना हो तो आप पूरा अमाउंट करके नोट्स को ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।